ये सब ट्रे जम चुके हैं तो अब इसके अंदर डाल लेंगे इनको। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारी डलियाँ इकट्ठी हो गई हैं और ये सारी डाल दूँगी मंजने में। हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और तिल के लड्डू। तो मैंने अपनी बहन को बुला लिया हेल्प के लिए, क्योंकि मैं अकेली कितना करूँगी, क्योंकि दीक्षा का भी कल ट्रिप है तो वो भी बिज़ी है। तो मैंने सोचा उसके आने से पहले जो तैयारी कर सकती हूँ वो कर लूँ। तो ये खोया मंगवा लिया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरे पापा का काम है खोए का। तो ये भाई ने खोया भेज दिया है। और ये मटर मैंने ली थी, अगर हम एक्स्ट्रा होंगे तो छिलवा के मौके का फ़ायदा उठवा लूँगी बहन से। तो फ्रेंड मैं सोच रही थी जब तक वो आ रही है तब तक ये गाजर वगैरह घिस के रख लेती हूँ। तो मैं 3 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो 3 किलो गाजर मैंने ये ले ली हैं, ये देखिए। और बहन के यहाँ से ये भी मंगवा लिया, ये जो है मेरे लड्डू वड्डू में हलवे में जिसमें भी काम आएगी आ जाएगी। जिसके साथ ये मेरी कढ़ाई आप लोगों ने देखी थी, मैंने उस दिन भंडारे में हलवा बनाया था, तो ये मैंने निकाल ली है खोया भूनने के लिए, हलवा चलाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये दोनों टोकरियाँ रख ली है, तब तक मैं गाजर छील लेती हूँ जब तक मेरी बहन आ रही है। मैंने खाने में बना दिए हैं कढ़ी चावल। अब वो खाएगी ठीक है, नहीं खाएगी तो फिर कुछ मंगवा देंगे। गाजर अच्छी मिल गई है, 35 रुपये किलो मिली है मेरे को। उस भैया ने 30 की लगाई ही नहीं, मैंने इतना कहा उसको, कह रही आप इतनी सारी ले रहे हो, क्योंकि 2 किलो मैंने जूस की ली थी और देखो बिल्कुल लाल है, इसीलिए मैंने गाजर में ज़्यादा सर नहीं मारा। मैंने कहा चलो ऐसी गाजर आजकल हमारे यहाँ मिल भी नहीं रही है, सारी नेड़े वाली गाजर मिली है। नेड़ा मतलब जो बीच में गाजर में पीला पीला होता है वो, उसको मैं नेड़ा बोलती हूँ। अब ये सारी जो इसके छिलके हैं वो इकट्ठे कर लूँगी काउस के लिए, गाय के लिए। आप भी कहोगे क्या राखी जी आप भी इंग्लिश बोलने लग गई हो, तो मैं बोलने नहीं लग गई हूँ। तो चलिए गाजर को छील लेते हैं और फिर कस लेंगे। छिल गई है, अब इसको धो करके मैं सोच रहा हूँ कद्दूकस भी करके रख लूँ जब तक मेरी बहन आएगी। तो चलिए इसको धो लेते हैं फिर कर लेते हैं कद्दूकस। और ये सारा मैंने गाय के लिए रख दिया है। कढ़ाई में कद्दूकस कर लेती क्योंकि अभी घी में भूननी है तो इसमें आराम से भून जाएंगी। तो ये गाजर इसके अंदर ही कद्दूकस कर लेती हूँ। कौन है? आ गई तू? क्या बिचारी? आधी कटोरी हलवा खिला दूंगी उसको भी, अपने काम के लिए बहन। हाँ आधी कटोरी हलवा खिला दूंगी तेरे को भी। मैं तो एक कटोरी खाऊंगी। कह रही है बेचारी मौसी, मतलब आधी कटोरी हलवा खिला दूंगी उसको भी। नमस्ते बेटा, मैं तो सेहत के हिसाब से एक कटोरी खाऊंगी। मैंने कहा बहन को कष्ट ना करना पड़े, गाजर छील के रख रही हूँ। ले इसमें क्या हो तो अरे मैं खाली थी। अच्छा। मैंने कहा जो कर सकती हूँ वो तो कर लूँ। हाँ बैठ पानी आज पिएगी? इसको क्या हुआ? पानी पानी नहीं, तभी ठीक ये नहीं। बुलाया इसको मैंने अपनी मटर छिलवाने के लिए। कह रही है मुझे क्यों बुलाया मटर छिलवाने के लिए। तू कह रही है मैं ही भूल लूंगी खोया, मैं ही कह दिया करूंगी। मैं क्या कोई बात नहीं, जो मैं कर सकती हूँ वो तो कर लूँ। सारा कर सकती है बहन, तू क्या नहीं कर सकती? हाँ, हाँ। बहन किसकी है तू? हाँ, अपनी तारीफ खुद ही मियाँ मिट्ठू। गाजर चढ़ा दिए मैंने, थोड़ा सा घी डाल के जो है पहले गाजर को भून लेते हैं, फिर उसके बाद कुकर में रखूंगी इनको उबलने के लिए। मम्मी मौसी ने तुम मंगा तो दो। नहीं बेटा मैं खाना खा के आई हूँ, मैं नाश्ते में ना 2 मक्का के पराठे और मौसी अपनी बहन के लिए भी ले आते हैं, आपकी बहन फेवरेट है। मेरे क्या फेवरेट है? गरम गरम का स्वाद है, मक्का की रोटी खाए। एक तरफ गाजर चढ़ा दिया मैंने घी के साथ में, एक तरफ जो है तिल भून रही हूँ लड्डुओं के लिए। तिल भून चुके हैं, अब इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। थोड़ी देर बाद इनको पीसूंगी थोड़ा ठंडा होने के बाद। तिल लिए मैंने 250 ग्राम और आधा किलो ले रही हूँ खोया। अब इसको भून लेंगे इसमें। को मैंने दरदरा हाथ से ही तोड़ लिया, बस अब इसको भून रही हूँ।
250 ग्राम तिल, आधा किलो खोया और आधा किलो ही मैं इसमें बूरा डालूंगी। बहन ने नई बात बताई है कि बादाम जो है वो उबाल ले गर्म पानी में, उसके बाद छील करके डालियो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे तो खैर ये बात पता नहीं थी, तो ये मैंने नई चीज़ सीख ली अपनी बहन से। तो पानी रख दिया उबलने के लिए और ये रहे मेरा बादाम का बोट। तो एक मुट्ठी बादाम जो है वो उबाल लूँगी, दोनों चीज़ों में काम आ जाएगा, लड्डू में भी और हलवे में भी। पानी में बॉईल करके रखनी है बादाम, कुछ नहीं डाला। आप बार बार पूछोगे तो पहले ही बता रही हूँ, सिंपल पानी में बादामों को 2-2.5 मुट्ठी दोनों चीज़ों में डालने के लिए मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। उसको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी। खोया मैं इधर भून रही हूँ, हलवा मेरा सिम पे रखा हुआ है। घी मैंने डाल दिया क्योंकि चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सिम पे रख दिया कि इसको तसल्ली से ऊपर नीचे चलाऊंगी। तो देखते हैं, आप इसको भून लेते हैं। एक उबाल लिया है मैंने, मेरे बादाम आराम से छिल रहे हैं। मैंने अभी टेस्ट करा है, ये देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है ये बादाम का। ये देखिए बादाम कितनी आसानी से ये निकल गया पूरा बादाम। तो गैस को बंद करके छान लेती हूँ। कितनी इजीली बादाम छिल रहे हैं। बेचारी मेरी बहन अपने हाथ जला रही है। तिल डाल दिया मैंने इसमें, ठंडे हो गए मेरे, तो इनको कर लेते हैं ग्राइंड। देखिए तिल जो है वो मैंने पीस लिए हैं। इधर जो है बादाम छिल रहे हैं। मुझे घी चढ़ा दिया है मैंने काजू और बादाम को तलने के लिए। तलने के बाद जो है इसको चॉप करेंगे। तल चुके हैं, ये डाल दिया मैंने बादाम इसमें। तो फ्रेंड्स ये खोया मेरा हो चुका है, तो ये इसके अंदर हमने फैला लिया। अब इसके अंदर मेवा डालेंगे, बूरा खांड जो आपने डालनी है वो डालेंगे और इसको कर लेंगे लड्डू, बांध लेंगे। चॉपर में जो है वो चॉप कर लिए काजू, अब इसी में जो है बादाम भी चॉप कर लूँगी। भी चॉप कर लिया। ले बहन बादाम भी हो गए, देख ले। पूरा भी डाल दे, कोई ठंडा हो गया बस। बस कोई भी उसमें डालेगा हलवे में। तो फ्रेंड्स अब ये खांड डाल रहे हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर कितनी कटोरी लेनी है? पहले एक भर के डाल। खांड ऐसा लग रहा है कोटेड, नहीं? हाँ ऐसा तो चीनी एक है, कटोरी। खांड लगा। चीनी है, चीनी के ऊपर कोटेड ही लग रही है। हाँ चीनी है तो देसी खांड है ये। अच्छे डाल दे। तो फ्रेंड्स ये आधा किलो खोया, 250 ग्राम तिल, बाकी मेवा। 250 ग्राम खोया डाला, ये भी में खांड डाली है। अभी और डालनी है 250 ग्राम में। पहले लड्डू गोपाल को चखा और फिर इसको चख के फिर डालना। खुद चखो। तेज मीठा नहीं खाया जाएगा। पहले लड्डू गोपाल जी का फ्रेंड भोग लग रहा है, तुमको चखा। फिर राखी जी का भोग लगेगा। हाँ। ये देखिए लड्डू गोपाल जी के लिए, फिर हमारा भोग लगेगा। हाँ चखना चखाई हो गई है, कम तो है। फ्रेंड मीठा कम है और बहुत टेस्टी लग रहा है सनी। गरम गरम है ना। मजा गर्म आ में रहा स्वाद अलग ही आता है। आधी डाल कटोरी दे, डाल दे इतना बस। ज्यादा मीठा खा ही लेता। बस समोसे अब बहुत है। पर बहुत टेस्टी लग रहा है, मजा आ गया नीचे लड्डू खा के। अरे घर में चाट चीज बननी चाहिए, अच्छी होती है बनाने घर में। सीता जी लड्डू जी फटाफट से स्वाद चखा के बताओ कैसा है। हमने चख लिया, क्या लगा उनको। हमने तिल के लड्डू को ही गिव अवे किया था ना। इन्हीं का तो कहता गिटार। एक बार थोड़ा सा और चख लेनी तो। क्यों मौसी छोटे छोटे बनाओ। छोटे बनाओ? थोड़े छोटे बना, हमारे इतने लगते। तू चखना। तू चखोगा मीठा, तुम्हारा अपने हिसाब से चखोगे। परफेक्ट है। चलो तो फ्रेंड्स ये 1.5 कटोरी, ये देखो 1.5 कटोरी खांड डाली हमने। मम्मी आप भी चख लो, मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। ये ले सही होगा। ले चख। खाया है नहीं अभी? बहन तू भी खा कर देख। ये मैंने खा लिया, अब इस बाद में चाय के साथ लूंगी। देगी चाय के साथ तो मम्मी लूंगी। मौसी के पैक भी कर देना। पैक करने की जरूरत नहीं है, क्यों मतलब मौसी? खुद बना रखे चाय खा के रहे साथ हैं। मौसी ने घर में बना खा रखे रहे हैं। हैं। सही है। घर हाँ में छोटी छोटी हलवा भी बहन बिल्कुल परफेक्ट मीठा है ये भी। नहीं इनको तो दूंगी। चलो मैं नहा क्या के घर में जो बनी थी सीता जी की रसोई है, कहते हैं भगवान खुश होते हैं घर में चार चीज बनती है तो। तो ना ड्राई फ्रूट की क्रिस्पीनेस रोज की आ रही है। अब पता इसमें कौन सा बादाम है कौन सा काजू है, कोई भी नहीं बता सकता। सच्ची में तेरा तरीका बहुत सारा है। मैं तो निपटाने के लिए करती हूँ जो आए गए होते हैं। फ्रेंड्स ये बड़े बूढ़ों का सुख, निपटाई बादामों की। ऐसे एक दिन बादाम का हलवा बनाया था। एक दिन बादाम का हलवा, मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे। मूंग की दाल का हलवा मैंने कभी अपने हाथ से नहीं बनाया। मैंने
मेरा बहुत अच्छा बंदा, मैंने नन से सीखा था अपनी बड़ी बहन से। वो अपनी बेटियों के घर देते थे बना के। तो बनाइयो। लड्डू, लोग लड्डू बांध रहे हैं। तो फ्रेंड बहुत टेस्टी बने हैं लड्डू, मजा आ गया। बहन ने बहुत बढ़िया बनाया है लड्डू। हाँ बैठ सब कुछ करा कराया मिला है, बात रही है बहन तो। सब बैठे बैठे हिलनी भी नहीं है बहन यहाँ से। एक बच्चा अब हलवा देख लें, ये तो हो गया। हाँ अगर गाजर गल गई हो ना तो दूध डाल दे। तो फ्रेंड्स ये घी में जो है अच्छे से गाजर भून चुकी हैं और गल भी चुकी हैं, मुझे कुकर में डालने की जरूरत नहीं है। अब इसी में मैं डाल दूंगी दूध की थैली। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 2 किलो, तो मेरी 3 किलो गाजर है। 2 कलछी मैंने घी डाला है इसमें पकाने में। ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। और अब डाल देंगे इसके अंदर दूध और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो फुल क्रीम दूध ले लिया, इसके अंदर डाल रही हूँ। पहले मैं 1 थैली, फिर दूसरी भी डाल दूंगी। ये डाल दिया मैंने 1 किलो दूध। बहन दूसरी थैली भी बड़े आराम से आ जाएगी। ये 2 किलो दूध डाल दिया। अभी एक तरफ पक रहा है, एक तरफ हम खाने का काम करते हैं अपना। मौसी के 2 बिस्किट चाय के साथ। 2 बिस्किट ये पड़े चॉकलेट वाली, ये खा लेगी। मैं लड्डू ले। इसका दिमाग तो लड्डुओं में पड़ा, तू बिस्किट खिलाएगी। ये रे बहन, आएंगे हमारे घर में। नहीं हम लड्डू नहीं खिलाएंगे। यहाँ मैं तेरे को इसलिए बुलाया, मैं दिखा के चिढ़ाने के लिए बुलाया है। लड्डू खाएगी ये, चाय के साथ लड्डू खाएंगे। हाँ मम्मी मौसी को बिस्किट देने थे। नहीं लड्डू का लड्डू में ध्यान पड़ा था। मस्त बनाए लड्डू, मस्त बनाए किसने है? बहन ने। मीठा भी तो सही है। तिल तूने भूने, खोया तूने भूना, मेवा तूने तरी, बहन लड्डू तूने बनाए। बाद बहन में मौसी वही टेक्निक है। अगर हम एंड की वीडियो डालेंगे ये लड्डू घुमाते हुए, शुरू की नहीं डालेंगे तो सबको तो ये लगेगा मौसी का फायदा उठाया, लड्डू बुलाने के लिए बुलाया था। ऐसे ही तेज मीठा अच्छा लगता है मुझे, ऐसे अच्छा है। सही है ना, परफेक्ट मीठा है। पहले वाला 1 कटोरी कम था, तो फीके फीके लग रहे थे। अब मैं तेज है ना कम है। फ्रेंड्स ये देखिए काफी हद तक दूध जो है वो हमारा भुन चुका है, जल चुका है यानी कि। तो अब हम इसमें मीठा डाल देंगे। तो मैं ये भी 1.5 कटोरी ही डाल रही हूँ इसके अंदर। मेरी बहन कह रही है 1.5 कटोरी ही जाएगा। तो गाजर है मेरी 3 किलो, खोया है मेरा आधा पौना किलो, 2 किलो मैंने डाला है दूध, और ये डाल रही हूँ मैं 1.5 कटोरी। बाकी अपने भगवान जी को हम चखाएंगे, फिर हम भोग लगाएंगे। हाँ ये ना कि सब चीज मीठी है, गाजर में मिठास, दूध में भी मिठास। खोया भी डाल रहे ताकि अच्छे से हमारा खोया भुन जाए, तो अभी डाल रहे हैं हम इसमें खोया भी। भुन जाएगा। थोड़ा सा मीठा कम था तो हमने आधी कटोरी खांड और डाल दी है। दीक्षा जी लगी पड़ी है घोटा घाटी में, ओ मेरी लाडो रानी लगी पड़ी है घोटा घाटी में। मम्मी टिश्यू पेपर आ गए लड्डू खा के, हलवा खा के। मजा आ गया फ्रेंड्स ये हलवा खा के। देखो बहुत करारा बढ़िया हलवा बना बहन। और खा ले, तेरा मन कर रहा है। नहीं नहीं अभी पकने दे, मीठा डल गया। फ्रेंड्स अभी हल्का सा दूध रह गया पर बहुत टेस्टी लग रहा। अपनी मेहनत, गरम गरम का स्वाद भी अच्छा आता है। अपनी मेहनत, अपनी मेहनत का स्वाद भी अलग आता है। तो ये देखो ये बस मेरी बहन ने मेहनत करी है तगड़ी। बहन ने कुछ नहीं करा, बहन तो बैठी खा रही है। क्या कह रही है? मीठा टेस्ट कर लो दोबारा से। कर ले थोड़ा सा इस बहाने खाने को मिलेगा। सही कह रही है बहन, तो खाने लग रही है। ये खा लूं वो खा लूं। मेरा पेट भर रहा है। तू मैंने एक लड्डू खा लिया ना, मैं मीठा कम कर दिया ना, अब ज्यादा खा नहीं जाता। बहन मजा आ गया मीठा डाल के, और मीठा कम था। अब दूध फूक जाएगा ना तब हल्का सा कम लग रहा है अभी भी, पर दूध फूकने के बाद परफेक्ट हो जाएगा। मेहनत का फल हमारा गाजर का हलवा। अपनी मेहनत का अपना ही है स्वाद। बाजार का ही स्वाद है। पता नहीं क्यों मुझे घर का अच्छा था, बाजार की बजाय। खा लेती हूँ मैं बाजार का भी, भारी भारी सा हो जाता है। ये नहीं होता तू 1 कटोरी पूरी भर के खा ले, ये भारी नहीं होता। हाँ बहन मजा आ गया। मुझे ये लग रहा है ये तैयार हो चुका है। हल्का हल्का दूध हमने इसमें छोड़ दिया है, क्योंकि फिर क्या होता है जितनी बार गर्म करो ना हलवा ढंग से गर्म नहीं होता, लगने लग जाता है।
ये बिल्कुल तैयार हो गया। सारे मेवा ड्राई फ्रूट जो हमने डाली थी वो डाल दिए। मेरे को हलवे का कैबी मत दियो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें दे ही नहीं रही मैं हलवा। मुझे कैबी मत दियो। तुम्हारे लिए है ही नहीं हलवा। सपने छोड़ दो तुम हलवे के। अपने पियर भेज। मैं अपने पियर भेज दूंगी। तुरंत भेज, तुरंत पैक कर। भेज दूंगी। बनाया है, पियर वालों के लिए बनाया। अरे पियर वालों के लिए। हाँ पियर वालों के लिए बनाया है। एक ही बात है, किसी के भी पियर वाले हो चाहे पापा के हो चाहे खाना चाहिए। ये लो पापा प्लीज खा लो। मैंने Please मना खा लो। करा था, मेरे को फोर्स मत करो। प्लीज खा लो कटोरा मैंने पकड़ कहा लिया था, है। मेरे को फोर्स मत करो, मैं नहीं खाऊंगा। पापा प्लीज खा लो। इतना भी फोर्स मेरा अच्छा भी नहीं फंस होता। वापस से रो लो। मुंह देख दीक्षा हलवे खा के। मम्मी तुम गलत हो ना, तुम देती हो साले हम उल्लू के पट्टे हैं, 4 घंटे तक रसोई में खड़े हुए हैं। फिर सुनती हो। ये देखो फ्रेंड्स के शेर, जवई के, मस्त लग रहा है ना। जमाई के। क्या पिए? थोड़ा सा दे दे, नहीं मान रही तो। ले लो पापा, थोड़ा ज्यादा ले लो। लाओ कटोरा। इतनी जिद ठीक नहीं है। पापा ले लो, कोई नहीं, शुगर मैनेज हो जाएगी। तेरी माँ ना फिर कहेगी कि मेरे हलवे खा गए और तुम जिद कर रहे हो मेरे से। लास्ट टाइम मिल रहा है आपको, फर्स्ट और लास्ट टाइम। मैं ऐसे ही गायब करूंगी हलवा का, तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगा। अभी तो कढ़ाई में पड़ा है तो इसलिए मिल रहा है। अब ये छोरी जिद कर रही है। हाँ, दिख रहा है मुझे। आते ही सबसे पहले हलवा मांगा है, छोरी जिद कर रही है। इतना सारा। खूब खिलाया तुमने बाप को हलवे। दीक्षा तू तो चाले ही पाड़ रही है घर में, क्यों कर घर चलेगा। रीटी का पानी फेंक दिया मैंने। मम्मी हलवा ढकना नहीं है। बहन देख दीक्षा ने कितना बढ़िया हलवा चलाया है। एंड तो मैंने करा था हाथ लगाने के, बस तू तो हर चीज में लड्डुओं में हाथ लगा दिया। मौसी जी ने बनाया है, हलवे में हाथ लगा दिया। यहाँ राखी जी की मेहनत और दीक्षा की मेहनत नहीं दिखेगी, बस सिसरी मौसी ने हाथ लगा दिया हलवे लड्डू में। यहाँ कर करके मर गए। पूछ रह गई थी बस, मैं ला दीक्षा में करूं, कुछ भी नहीं हो चुका था सब काम। जिसकी जेब खाली हुई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी क्या जेब खाली हुई? 1200 गाजर मैं लेके आई, खोया पीहर से आया, काजू पीहर से आए। हाँ, फ्री में दे रहे हैं। एडवांस पैसे भेज दो तो विश्वास होता है उनको। तो जरूरत है, तुम्हें पैसे ही दे रही है तो बाजार से ले लो। ऐसा ने वहां से क्यों लेना है? अगर तुम्हें पैसे देने हैं तो बतेरी दुनिया पड़ी है। फ्री में ही आता होगा, ये तो वैसे दिखा रहे हाँ। पैसे दिए। अगर पैसे देने होते तो यहीं अगल बगल से ही ना ले लेते। दीक्षा मौसी को छोड़ा, कभी ये लड्डू हलवा लेने दोबारा आ जाए। ओके बहन, बाय, सी यू। तू स्कूटी पे नहीं जाती ना, धरवा के छुड़वा देती। कोई नहीं, शहर जाके पैदल चल कर जाऊंगी। चल ठीक है, ओके बहन, बाय। बाय। अच्छा जैसे हट जाता है